बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। आज बहुत लंबे समय के बाद बाबा महाराज की कृपा हुई और उनकी लीलाओं को सुनाने के लिए मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहते हैं बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं है। लगभग 1 माह से 1.5 माह होने को है आप लोगों को बाबा महाराज की लीलाएं सुनने को मेरे मुखारबिंदु से नहीं मिल पा रही थीं। बहुत से भक्तजन इस बात को लेके चिंतित भी थे, कई बार कई लोगों ने फ़ोन भी किया। लेकिन मैं कहता हूं ना आपसे कि प्रभु का नाम लेना भी हम सबके बस में नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में है। उनकी बिना प्रेरणा के कुछ भी संभव नहीं है। वो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही करवाते हैं। तो आज मैं एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष और आज मैं बाबा महाराज की एक बहुत ही प्यारी अनोखी लीला लेकर आया हूं। बाबा महाराज हनुमान जी की स्थापना के लिए जैसे लगता है कि वो बहाना ढूंढा करते थे। जहां भी मिल जाया करता था, मौका मिलते ही वो हनुमान जी की स्थापना कर देते थे या करवा देते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप वही है, राम जी के भक्त हैं। तो ये लीला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है और ये बात है सन 1971 की। बाबा जी के दर्शन के लिए वहां से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर महावीर सिंह जी और उनके मुख्य सचिव बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब बाबा महाराज की लीला देखिए कि उनके मन में आ गया कि क्यों ना हम जो है हनुमान जी की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी करवा दें। अब आपको जान के अचरज होगा कि कहां कहां प्रभु की लीलाएं चली, कहां कहां इन्होंने हनुमान मंदिर स्थापित कराए, कहां कहां ये स्वयं जाके बैठ गए। अब सुनते जाइए आप। बाबा महाराज के मन में आ गया कि मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हनुमान जी को स्थापित करवा देता हूं। और जो महावीर सिंह जी आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके मुख्य सचिव जी, उनके मस्तिष्क को इस तरीके से उन्होंने घुमाया कि उनके मन में आया कि वो अब जाके वापस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जाके हनुमान जी की स्थापना कराएंगे। और उन्होंने किया भी यही। वो वापस गए, उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर के एक छोटे से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और एक छोटा ट्रस्ट भी बना दिया जो उस मूर्ति की और उस छोटे से मंदिर की देखरेख करे। अब इतने से बाबा महाराज कहां खुश होने वाले, उनके मन में तो कुछ और था। वक्त बीता और यह बात है 1993-94 की। बाबा महाराज के शरीर त्यागने के लगभग 20-21 वर्ष के बाद बाबा महाराज की एक अनन्य भक्त हुई हैं ज्ञानो जी और उनके पति हुए हैं कोहली जी। वो आईजी थे। अब देखिए, वो आईजी साहब का बाबा महाराज ने उनकी कृपा के द्वारा, उनकी लीला के द्वारा आईजी साहब का ट्रांसफर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 20-21 वर्ष के बाद। और वो वहां पहुंचते हैं। उनको पता चलता है कि यहां पर बाबा महाराज के द्वारा स्थापित एक छोटे से हनुमान जी कहीं हैं। वो जाते हैं उस हनुमान मंदिर में और हनुमान मंदिर में जा करके जब वो देखते हैं तो वो अपने प्रयासों से सरकार के द्वारा सहयोग लेकर के और वहां पर एक भव्य मंदिर हनुमान जी का स्थापित कराते हैं। और न केवल मंदिर स्थापित कराते हैं, अधूरा जो काम था बाबा महाराज की मूर्ति की स्थापना वो भी कराते हैं। और इस तरीके से उन्होंने वहां पर एक भव्य जो है हनुमान मंदिर बनाया और परम पूज्य नीप करोरी बाबा महाराज को भी वहां स्थापित किया। और आज वो स्थल अत्यंत दर्शनीय है। जो लोग अंडमान निकोबार घूमने जाएं वो अपने प्रभु के दर्शन वहां कर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए, मेरा अपना अनुभव है, हम आगे वीडियो बना के आपको बताएंगे कि आप सच्चे दिल से अगर प्रभु के सेवक हैं और एक बार मन में सोच लीजिए तो निश्चित मानिए, इसमें कोई संदेह नहीं, आप जहां होंगे वहीं प्रभु किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन अवश्य देंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। तो कैसे प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा वहाँ के डिप्टी
जो गवर्नर थे उनसे पहले मूर्ति स्थापित कराई, फिर 20-21 वर्ष के बाद अपने भक्त को भेज करके और वहाँ पर उसको एक भव्य जो है उसका एक स्वरूप दिलाया और किस तरीके से वहाँ अपनी लीलाओं का वर्णन किया, अपनी लीलाओं को फैलाया। तो ये छोटी सी लीला आपके समक्ष मैंने रखी। आपको कैसी लगी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो आज की लीला को मैं यही विराम देता हूं। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि मां की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।